हेलो, नमस्कार गाइज। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये गणित के द्वारा स्वतः सिद्ध है कि जिस प्रकार एक से अनंत संख्याएं होती हैं जिन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं, ठीक इसी प्रकार असंख्य ब्रह्मांड हैं जिन्हें प्राकृतिक सृष्टियाँ कहते हैं। इन प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लें तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसी प्रकार असंख्य प्राकृतिक सृष्टियों में ब्रह्म को शामिल कर लें तो ये ब्रह्मांड सृष्टियाँ कहलाती हैं। इसके अतिरिक्त ऋणात्मक संख्याएं जिन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, जो प्राकृत संख्याओं के समानांतर ऋणानुबंध संख्याएं हैं, ठीक इन असंख्य ब्रह्मांडों के समानांतर महाआकाश या महाकाल है, जो असीम अनादि परिवर्तनशील सृष्टियों का शाश्वत साक्षी है। हमारा ब्रह्मांड भी उन असंख्य ब्रह्मांडों में से एक है जिसका जन्म एक बीज से हुआ। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार 13.7 अरब साल पहले उस सिंगुलर बीज में जबरदस्त परिस्फुटन हुआ जिसे बिग बैंग कहते हैं। यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार पादप का बीज परिस्फुटित होकर के एक नया पादप अंकुरित होता है, उसी प्रकार हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। अब सवाल ये उठता है कि ये बीज आया कहाँ से? तो जनाब, हम पहले बात कर चुके हैं कि महाआकाश की उन सृष्टियों के विकास क्रम से नए बीज पैदा होते हैं और नई सृष्टियाँ बनती, पुरानी सृष्टियाँ खत्म होती हैं। ये एक जंगल में पेड़ पौधों के उगने और नष्ट होने की तरह ही है। उस विराट महाकाश का सत्य यह है कि वह महाकाश वह महान सृष्टियों के द्वैत के बावजूद अद्वैत है, जो शून्य पर सदे हुए ब्रह्म का खेल है। उसकी इच्छा खेलने की होती है तो वह सृष्टि में उत्पन्न हो जाता है, और नई खेलने की इच्छा होती है तो वह सृष्टि से मुक्त या मोक्ष पाकर के महाकाश बनकर साक्षी हो जाता है। इसे क्रिकेट के खेल की तरह समझो। उस महाकाश में ब्रह्म अनंत असंख्य आत्म का ही नाम है, जिसे परमात्मा कहा जा सकता है। ब्रह्म में जब कुछ निश्चित आत्म मिलकर इस खेल में हिस्सा लेते हैं तो ब्रह्मांड में दो टीम बनती हैं। इस खेल में ब्रह्म और उसकी प्रकृति तो एक परमाणु के जितने छोटे में समाहित हो जाती हैं, लेकिन उनकी दो टीमें बनती हैं। टीम ए बनती है जिसे हम आत्मिक यानी जानने या भोगने वाली टीम कह सकते हैं, जो खेल खेलती हैं। टीम बी बनती है जिसे हम भौतिक यानी जिसे जाना जाएगा या भोगा जाएगा, यानी कि क्रिकेट के खेल में जो फील्डिंग करते हैं वो वाली टीम बी होगी। आत्मिक टीम में आकाश और वायु तरंग वेग हैं। भौतिक टीम में जल और थल प्रकार के तत्व आते हैं। अग्नि तत्व को ब्रह्म का मध्यस्थ तत्व रखा गया है। इस प्रकार जो पंच तत्व कहा जाता है, इसी से पूरी हमारी ये ब्रह्मांड की सृष्टि निर्मित है। हमने शुरू में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जो कालगणना बताई थी, यानी 13.7 अरब मानवीय साल पहले हुए बिग बैंग का कंसेप्ट इस ब्रह्मांड के ही स्पेस के फैलाव के आधार पर है, जिसे काल कह सकते हैं, लेकिन ये महाकाल से भिन्न है। ब्रह्मांड अपने आप में एक परिस्थिति है जिसमें अनेक गैलेक्सी, ब्लैक होल, सौरमंडल और ग्रह पिंड है। उन अनेकों गैलेक्सी में से मिल्की वे गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी है, जिसमें हमारा सौरमंडल और सौरमंडल में हमारा पृथ्वीलोक स्थित है। पृथ्वी को मृत्युलोक और कर्मलोक कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी अब तक के ज्ञात वैज्ञानिक शोधों में भी एकमात्र जीवित ग्रह है जिस पर जीव जंतु पाए जाते हैं। इन स्थावर और जंगम प्राणियों को आदि भौतिक तंत्र में रखा जाता है, और इसके अतिरिक्त मानसून, वर्षा, पवने, नदी, पहाड़ आदि आदिदेविक संपदाएं आदिदेविक तंत्र सिस्टम बनाती है, जो ब्रह्मांड के आत्मिक या भौतिक की छाया या माया ही है। हम सब जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने जीवों के विकास क्रम की जो थ्योरी प्रस्तुत की, जिसे जीवों के इवोल्यूशन थ्योरी कहा जाता है, और इन जीवों से मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। पादप को जीव खाते हैं और जीवों को पादप खाते हैं। जीवों से पादप को खाद आदि अवशिष्ट पोषक तत्व तो मिल जाते हैं, जिससे पादपों में वृद्धि होती, और ये आदिदेवी के मानसून, पवन और वर्षा के संतुलन के लिए भी आवश्यक पूर्ण तंत्र बना देते हैं। मानव इस प्राकृतिक जीव विकास क्रम का श्रेष्ठतम प्राणी है और अद्भुत प्राणी भी, जो आदिदेविक तथा आदि भौतिक के मध्य पर खड़ा है। इसी कारण मानव में आदिदेविक का अद्यतम है तो वही आदि भौतिक की अधिदेह है।